अपनी ही औलाद को जान से मार दें। मुझे पता ही नहीं चला था ये सब हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चला था। मेरे तो वो घर में पानी पड़ा हुआ था, उससे वो स्लिप होके नीचे गिर गया। मैं समझा वो मजाक कर रहा है, नाटक कर रहा है। फिर मैंने उसको उठाया, वो उठ ही नहीं रहा था, वो बेहोश हो गया था। फिर मैं उसको उठा के जल्दी से कपड़े में उठाकर फिर मैं उसको हॉस्पिटल की तरफ लेकर गया। एक हाथ से यूं पकड़ के उसको गले की तरफ से, तो मैं एक हाथ से अपनी गाड़ी चला रहा था, तो आगे रिक्शा आया। रिक्शे को बचाने के चक्कर में मैं अपना दूसरा हाथ, उसका हाथ छोड़कर मैंने दूसरा हाथ गाड़ी के हैंडल को पकड़ा, तो अमान अहमद मेरे से नीचे गिर गया। वो तो नीचे गिरा तो मेरे उसकी यहाँ से चोट लग गई। फिर वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, मैंने सबको बोला मेरी गलती है। मैंने जल्दी से उसको उठाकर फिर मैं कालाबूत लेकर आया निहाल हॉस्पिटल। मेडिकल में चेक कराया तो उन्होंने बोला आप इसको जीना हॉस्पिटल लेकर जाएं। फिर मैं उसको जीना हॉस्पिटल लेकर जाने लगा तो मेरे रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मैंने पेट्रोल डलवा कर मैं थोड़ा सा आगे जाकर मैंने पानी की बोतल ली, फिर उसके मुंह पे मारा पानी। उसको मैंने पिलाना भी चाहा मगर उसके मुंह में पानी नहीं जा रहा था। पौने 8 का टाइम था, अंधेरा हो गया था। मैं गाड़ी साइड में लगाकर बाइक को मैंने तसल्ली से मैं उसको चेक करा, उसकी सांस नहीं चल रही थी। मैं डर गया बहुत। मैंने बोला अगर मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा तो ये मेरे पास केस बन जाएगा। पोस्ट कासिम की तरफ लेकर गया जहाँ मैं जॉब करता हूँ। एक नाला था, अमान को वहाँ लिटाया चादर के साथ। मेरा ज़मीन गवारा नहीं कर रहा था कि मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था मुझे आवाज़ दे रहा है।